उत्तराखंड की भूमिका। आज से हमारा जो ये लेक्चर है उत्तराखंड पीसीएस का है, जो कि 14 जुलाई को होने वाला है। देखिए 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस है। इसमें कहा गया है सन 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। क्या क्या हुआ स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, हमारा विषय आज का ये है, जो कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। 14 जुलाई को आपका पेपर है। इसके साथ साथ लेक्चर हिंदी का भी चलेगा, जो कि सी साइड में काम आएगा। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड, यूके का मतलब यहाँ यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड की भूमिका सन 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई और सन 1871 में हम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय हम इसी तरह चर्चा करेंगे कि जो प्रश्न हमें लग रहा है कि पीसीएस में आ सकता है आपका, और कुछ ऐसे प्रश्न हो जो कि शायद नहीं मिल सकते, उसको हम फ्रेम कर ले रहे हैं। और हमें लाइव सेशन में आपको सिंपल उत्तराखंड की एक परिभूमि पृष्ठभूमि पढ़ाई रहे हैं आपको लाइव सेशन से। इसी चैनल में सन 1871 में प्रेस की स्थापना कर दिया गया। किसकी? प्रेस की स्थापना करके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। किसका? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। ये काम हुए स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड में। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई और सन 1871 में प्रेस की स्थापना करके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। संयुक्त प्रांत का प्रथम अखबार था यह अल्मोड़ा अखबार। संयुक्त प्रांत का प्रथम अखबार था। क्या था? संयुक्त प्रांत का प्रथम अखबार था अल्मोड़ा अखबार। कौन सा अखबार? अल्मोड़ा अखबार। इन्वर्टेड कॉमा में इसको कर देते हैं। ये संयुक्त प्रांत का प्रथम अखबार था। 3 प्रश्न यहां से हमने बनाया। और हिंदी अखबार माना गया, प्रथम हिंदी अखबार। हिंदी अखबार माना गया। अच्छा, और इसके संपादक कौन थे? संपादकत्व तो किसका था? पंडित नहीं, बुद्धि वल्लभ पंत। बुद्धि वल्लभ, क्या नाम था इनके संपादक का? बुद्धि वल्लभ पंत के संपादन में संपादकत्व में निकला, लेकिन मुंशी सदानंद ने उसके बाद संपादक किया। मुंशी सदानंद ने सनवाल। फिर उसके बाद मुंशी सदानंद सनवाल ने 1913 तक यह अखबार जो आपका था अल्मोड़ा अखबार, इसको प्रकाशित संपादक रहे। और क्या घटनाएं हुई 1883 में? ये सब स्वतंत्रता के संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। सन 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के बारे में आप जानते हैं, वही ऐतिहासिक बिल इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई। क्या क्या घटनाएं उत्तराखंड में घटी?
1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, 1871 में प्रेस की स्थापना करके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, और संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार भी अल्मोड़ा अखबार, और इसका प्रथम संपादकत्व ये मानते हैं। मिला हुआ फिर देखिए क्या हुआ, हमने यहां तक पढ़ा था। अब देखिए क्या घटना हुई यहाँ पर। फिर देहरादून में यहाँ हमने देखिए सन 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। सारी घटनाएं जो आपकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो भूमिका थी हमारे उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड। 1870 में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना, 1871 में प्रेस की स्थापना करके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया, और संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार था अल्मोड़ा अखबार। इसका संपादकत्व जो बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद मुंशी सदानंद सानवाल 1913 तक इसका संपादकत्व किए, और 1883 में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई। और जो घटनाएं हुई देहरादून में, ध्यान से समझिएगा ऐतिहासिक घटनाओं को। राजनीतिक चेतना, इससे प्रश्न बनते हैं। राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय आर्य समाज को है। आर्य समाजी ने क्या किया? देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत की। और सन 1897 में स्वामी दयानंद, बहुत ही अच्छी घटना, क्या किए? हरिद्वार में कुंभ के मेले में, हरिद्वार के कुंभ के मेले में स्वामी दयानंद अवसर पर पाखंडी, इसके अवसर पर कुंभ के मेले के अवसर पर पाखंडी, खंडनी मतलब पाखंड ना करो, पाखंड खंडनी पताका फहराई। ये सब घटना हुई थी जो कि उत्तराखंड में घटित हुई। अभी वर्तमान उत्तराखंड, देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को है। 1897 में स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ के मेले में पाखंडी खंडनी पताका फहराई थी, पाखंड न करे। और
और कुछ हिंदू जो थे वहां उत्तराखंड में, उस दौरान भी देखिए क्या घटनाएं हुई। कुछ भद्र हिंदू पुरुष अपना धर्म परिवर्तन, देखिए उस समय भी घटनाएं थी, आज ही नहीं अपितु उस समय भी देखिए घटनाएं थी, संकट उस समय भी था। कुछ भद्र हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तभी दयानंद, तभी उनको रोकने के लिए धर्म परिवर्तन से, तभी उनको धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए, तभी उनको धर्म परिवर्तन से रोकने के लिए स्वामी दयानंद को, बहुत ही ज्ञानी आदमी, स्वामी दयानंद को बैलगाड़ी पर बैठाकर, बैलगाड़ी में बिठाकर देहरादून लाया गया कि आप रोकिए उनको। देहरादून लाया गया कि आप उन भद्र हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकिए, लाया गया। और उनके प्रभाव से, स्वामी जी के प्रभाव से, स्वामी दयानंद के प्रभाव से लोग धर्म परिवर्तन से बच गए, लोग धर्म परिवर्तन से बच गए। इस प्रकार की देखिए घटनाएं जो इतिहास में उत्तराखंड में घटी। और इसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। यहां क्या था, एक टैगोर विला था। यहां पर एक टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। यहां पर टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी उत्तराखंड में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस, कौन, ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इनका नाम आप जानते होंगे, रासबिहारी बोस। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी कर, एक कर्मचारी के रूप में नौकरी कर, खुद नौकरी की, वहां गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। वहां छुपे तौर पे, गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। रासबिहारी बोस ने स्थापना की। यहां टैगोर विला में, यहां टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। यहां टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी करके वहां गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की और टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। ये उत्तराखंड का इतिहास है। यही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी टैगोर विला में। यही लॉर्ड
हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी। बम फेंकने की योजना बनी। देखिए उत्तराखंड का बहुत ही सारगर्भित समग्र राजनीतिक इतिहास हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय, जो कि आपके एग्जामिनेशन में प्री और मेंस में पीसीएस के आएगा। हम उत्तराखंड पीसीएस का 14 जुलाई 2024 का प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं उत्तराखंड जीके का। हमने लाइव सेशन में आपको एक साधारण जीके पढ़ाया। अब हम ऐतिहासिक और राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका पर एक सारगर्भित प्रस्तुति यहां दे रहे हैं कि टैगोर विला जो था, कैसे कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के तौर पर ही नौकरी करके वहां गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की। और यहाँ यही टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी और यही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी। और निश्चित तिथि पर देखिए क्या हुआ। वह निश्चित तिथि पर रासबिहारी बोस और बसंत कुमार प्रसिद्ध क्रांतिकारी, ये दोनों लोग, वह बसंत कुमार देहरादून से दिल्ली पहुंचे। यही योजना बनाई थी क्रांतिकारियों के साथ। और यहां से कौन कौन पहुंचा? यहीं पर टैगोर विला में ही देहरादून में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनी। और निश्चित तिथि पर रासबिहारी बोस और बसंत कुमार देहरादून से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने चांदनी चौक में स्थित एक मकान की छत से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। कहां से? चांदनी चौक पर एक मकान के छत से, दिल्ली के चांदनी चौक पे एक मकान की छत से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। देखिए कितना अच्छा सारगर्भित यहां पर। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच निकले। लेकिन हुआ क्या परिणाम? लेकिन यहां पर देखिए, लॉर्ड हार्डिंग बच निकले। एक बार तो बच निकले, फिर क्या हुआ? बम फेंकने के पश्चात रासबिहारी बोस अपने क्रांतिकारी साथियों सहित पुनः देहरादून आए और गुप्त रूप से एक सभा आयोजित की गई, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के बच निकलने पर शोक प्रकट किया गया। इसके बाद जब रासबिहारी बोस को प्रतीत हुआ कि उनको संदेह की नजरों से देखा जा रहा है, तो वे वहां से